हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। इंडिया का आईटी सेक्टर जो इंडिया का प्राइड था, आज स्लो डाउन में क्यों है? क्या ये सेक्टर खत्म हो रहा है? आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो आईटी सेक्टर है इंडिया का, वो इतना स्लो डाउन क्यों चल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी जो इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक एंड विप्रो, उनके जो रेवेन्यूज आए थे, पहला उसका एक गो थ्रू कर लेते हैं कि रेवेन्यू में डेंट आ रहा है, कहाँ डेंट आ रहा है, इतना स्लो डाउन क्यों आ रहा है, क्यों सारे इन आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स गिर रहे हैं। रेवेन्यू जो अभी Q4 का इन्फोसिस का जो आया था, 46,000 करोड़ आया था। 13% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ग्रोथ आउटलुक 1.5% टू 3.5% है। स्टॉक प्राइस अप्रैल 2027 का 1169 चल रहा है। 52 वीक हाई से 32% डाउन है। इन्फोसिस का कहानी यही है। प्रॉब्लम यही आ रहा है कि रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं है, इन्फो आईटी सेक्टर के ग्रोथ में प्रॉब्लम है। मार्केट देख नहीं पा रहा है फ्यूचर आईटी सेक्टर का अच्छा। इसी कारण है कि पूरा आईटी सेक्टर को काफ़ी टाइम से डाउन है और डी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि जो भी रेवेन्यूज आ रहे हैं वो अभी फ्यूचर में जो करंट रेवेन्यू आ रहे हैं वो तो अच्छे आ रहे हैं, बट फ्यूचर में ग्रोथ आईटी सेक्टर में है ही नहीं। एक टाइम था कि आईटी सेक्टर का ग्रोथ 20 to 25% रहता था हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आज 3.5% दे रही है इन्फोसिस ऐसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। टीसीएस का भी देखो यही हाल है। रेवेन्यू 70,000 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 13,000 करोड़ है। स्लो डाउन दिखा रहा है, स्लो डाउन फेज आफ्टर मेनी ईयर्स। टीसीएस में भी स्लो डाउन है। रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ आउटलुक में प्रॉब्लम है। और ग्रोथ का प्रॉब्लम आ क्यों रहा है? यूएस में रिसेशन चालू है। ट्रम्प का अभी देख रहे हो, टैरिफ विरिफ का वॉर इतना चल रहा है। अभी H1 वीजा का भी इशू था, तो इसके वजह से, सारे चीज़ के वजह से आईटी सेक्टर में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। अभी HCL टेक का भी वही प्रॉब्लम है। रेवेन्यू 33,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़, ग्रोथ गाइडेंस 1 to 4%। और जिस दिन HCL टेक का रिजल्ट आया उसी दिन स्टॉक 10% फॉल भी हो गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी कोई भी स्टॉक को मार्केट प्राइस देती है तो वो आज के लिए नहीं देती है, वो हमेशा फ्यूचर के लिए देती है। और मार्केट वरीड है आईटी सेक्टर के फ्यूचर के लिए। इसके लिए मार्केट ने HCL टेक के स्टॉक को 10% गिरा दिया था, क्योंकि उसका ग्रोथ गाइडेंस बहुत कम था। जो पीई पे जो पीई पे HCL टेक चल रहा है, वो पीई पे ये ग्रोथ कंपनी शो नहीं कर सकती है। अगर वो पीई पे अगर कंपनी ये ग्रोथ शो करेगी तो स्टॉक को गिरना ही गिरना है, और कोई रीजन ही नहीं है। अब प्रॉब्लम किधर आ रहा है कि वाई आईटी सेक्टर इज स्लोइंग, क्यों आईटी सेक्टर इतना स्लो हो रहा है? ग्लोबल स्लो डाउन है। यूएस कंपनीज रिड्यूसिंग बजट। पहले क्या हो रहा था, यूएस कंपनी भर भर के प्रोजेक्ट दे रही थी इंडियन आईटी सेक्टर्स को। अभी क्या कर रही है वो लोग, बस मेंटेनेंस का काम दे रही है, कोई नया प्रोजेक्ट दे ही नहीं रही आईटी सेक्टर को। तो कैसा हो रहा है, उनका रेवेन्यू तो कांस्टेंट है, बट फ्यूचर ग्रोथ कुछ नहीं है, क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो कैसा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा? रेवेन्यू जो पहले वो 30 जितना रहेगा उतना ही रहेगा, रेवेन्यू नहीं बढ़ने वाला है। और एआई इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो आईटी सेक्टर में एआई का ही है, क्योंकि सारे काम अभी ऑटोमेशन पे चल रहे हैं, मैन पावर का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। और थर्ड कारण ये भी हो सकता है कि जो कोविड के टाइम पे इतना जो हायरिंग किया है लोग ने दबा के भर भर के, अब वो लोग कम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या डिमांड अच्छा था आईटी सेक्टर का। अभी डिमांड नहीं है। अभी एआई आने की वजह से आईटी सेक्टर के बहुत सारे काम तो एआई खुद ही कर लेता है, जहाँ पे उसको मैन पावर लगता ही नहीं है। तो ये भी एक रीजन है आईटी स्लो डाउन है। आओ चलो लेट्स सी, जो इंडिया के टॉप 3 कंपनीज है, इनके चार्ट क्या शो करते हैं, इनके चार्ट चलो देखते हैं। टीसीएस का चार्ट देख के तो लग रहा है एकदम स्टॉक वीक है। जो भी है 2300 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये भी ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर सीधा इसका सपोर्ट आएगा 2,000 रुपये पे। फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका 2,000 पे। और कंपनी ने ग्रोथ आउटलुक भी बहुत वीक दिया है, इसके लिए स्टॉक भी 4,500 से सीधा 2,500 के आसपास दिख रहा है आपको। और जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, ये चल रहा है 2019 का प्राइस चल रहा है स्टॉक में। मार्केट्स में हमेशा क्या होता है पता है क्या?
जितना न्यूज़ होता नहीं खराब, उससे ज़्यादा स्टॉक प्राइस को गिरा दिया जाता है। यही राइट टाइम होता है स्टॉक को खरीदने का। क्योंकि अभी देखो, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा सेक्टर है, ये जो स्लो डाउन है टेम्परेरी है, बट ये जो प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये फ्यूचर में ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा आपको पता नहीं है। ये प्राइस पे आपको स्टॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। क्योंकि 4500 का स्टॉक आपको 2300 पे मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। इतना फॉल जल्दी होता नहीं आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर्स में। और जल्दी जैसे कि टीसीएस में, जो इतनी बड़ी कंपनी है और जिसका फंडामेंटल भी इतना स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी इतना स्ट्रांग है, मेन टाटा ट्रस्ट। तो इशू तो कंपनी के फंडामेंटल में कुछ इशू नहीं है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाय कर लो ये प्राइस पे, बट यू कैन लुक, आप देख सकते हो कि क्या करना चाहिए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो आप एक यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग कर सकते हो, बट यू इन योर रिस्क। अपने रिस्क पे ही बाई करना भाई मेरे पास। और दूसरा क्या कौन स्टॉक था? एच सी एल टेक ना, एच सी एल टेक। हाँ, ये स्टॉक का भी हाल वही है, एकदम गिरा हुआ है। आईटी सेक्टर ही पूरा गिरा हुआ है, बट वैल्यू बाइंग तो आ चुका है मेरे हिसाब से। तो देर इज़ अ वैल्यू। 2000 का स्टॉक आपको 1200 के प्राइस पे मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज लोगे और कल से प्राइस ऊपर जाना चालू हो जाएगा। यू हैव टू गिव मिनिमम 2 ईयर्स। अगर आपके पास 2 साल है तो आप आईटी सेक्टर्स में हाथ डाल सकते हो, अदरवाइज मत डालो। ये मत सोचना कि मैं आज डालूंगा और मैं कल से प्रॉफिट करना चालू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसका फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है मेरे को 11,080 पे, जब ये 2021 में यहाँ पे था। फिर सेकेंड वही अपना 884 पे। तीसरा स्टॉक कौन सा था? इन्फोसिस। इन्फोसिस इन्फोसिस बहुत गिर चुका है ये स्टॉक तो बाबा। 50% ऑलमोस्ट गिरने वाला है ये। 2000 का स्टॉक है, 1100 पे चल रहा है। क्या प्राइस चल रहा है इसका? अक्टूबर 2020 में स्टॉक का प्राइस ये चल रहा था। 6 साल पुराना प्राइस आपको चल रहा है, 6 साल पुराना प्राइस आपको मिल रहा है ये। एक बार ये सारे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, उससे एक ऐसा क्लैरिटी मिल जाएगा कि फंडामेंटल में प्रॉब्लम है कि नहीं है। पहला टीसीएस ही देख लेते हैं। टीसीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं रेवेन्यू। कभी भी कंपनी को अगर आपको एनालाइज करना है कोई भी कंपनी को, तो उसका सेल्स देखने का। अगर कंपनी का सेल्स डाउन है, जस्ट एग्जिट द कंपनी, जस्ट लीव द कंपनी। कुछ रीज़न ही नहीं है या कुछ मतलब ही नहीं हो कंपनी में देख के ना। क्योंकि अगर सेल्स ही खराब है, धंधा ही कम करो, तो मतलब क्या आगे देख के। तो सेल्स में जो ग्रोथ है, 21 में 1,64,000 था, अभी 2 लाख का ग्रोथ है। ग्रोथ अच्छा खासा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? इबिडा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इबिडा एक ही होता है। 72,000 करोड़ का अभी रिसेंटली जो उसका रिजल्ट आया था, उसमें 72,000 करोड़ का इबिडा आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। कंपनी मार्जिन पे क्या प्ले कर रही है? 27 और 28 के मार्जिन पे प्ले कर रही है। इंटरेस्ट भी कुछ लगता नहीं कंपनी को, इसके इंटरेस्ट से फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। नेट प्रॉफिट 49,000 करोड़ का था इस साल, और नेक्स्ट लास्ट ईयर था 48,000 करोड़ का। तो यहाँ भी आपको ग्रोथ दिख रहा है ठीक ठाक। इतना ग्रोथ भी नहीं, भी ठीक ठाक ग्रोथ है। 5% का ग्रोथ दिख रहा है आपको एक साल के हिसाब से। बट स्टॉक उससे ज़्यादा गिर चुका है। क्यों? क्योंकि आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक और गाइडेंस बहुत कम दे रही कंपनी। ये हो गया टीसी। अभी देख लेते हैं एक बार इन्फोसिस का क्या सीन है। इन्फोसिस 15 के पी पे काम कर रही है इन्फोसिस। मैंने कभी देखा नहीं था कि 15 के पी पे कभी इन्फोसिस ऐसी कंपनी रह चुकी है। देखो, सबसे लोवेस्ट पी पे चल रही है ये। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा पैसा डाल दो टी सी एस, इन्फोसिस, विप्रो या एच सी एल टेक में, बट गो थ्रू करो। इसका भी देखो ग्रोथ ठीक ठाक है। ग्रोथ है, सेल्स में कहीं कमी नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। 39,000 करोड़ का लास्ट ईयर था,
42,000 करोड़ का अभी है, 24% के मार्जिन में कंपनी काम कर रही है। डेट का इतना इशू नहीं है, माइनर सा डेट है, वैसे भी आईटी कंपनीज पे डेट होता भी नहीं है। नेट प्रॉफिट देख लो आप, 29,000 करोड़ का, 26,000 करोड़ का लास्ट ईयर था। तो यहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ है, 10% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिजर्व्स देख लो आप, 90,000 करोड़ का रिजर्व्स है, 9% का 9,000 का बोरोविंग है। बोरोविंग का कुछ टेंशन नहीं है लोगों को, क्योंकि कभी भी कंपनी एक फटाक से भर देगी। अब कंपनी भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, 14% प्रमोटर के पास है, FIS DIS के पास, तो टोटल 40 60 70 70 80% तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है कंपनी पर। इन्फोसिस तो मैनेजमेंट का भी इतना कुछ इशू नहीं है। कंपनी सारी अच्छी है, इन्फोसिस, TCS और विप्रो। अरे इन्फोसिस, TCS और HCL टेक, विप्रो भी अच्छी है। अभी हम लोग ये 3 कंपनी देख रहे हैं, बाद में विप्रो देख लेंगे। 18 के पी पे काम कर रही है HCL टेक भी सी ईयर। ROC देखो 30% का है ROC। वही इंडस्ट्री का पी कितना है, 23 का, और कंपनी इंडस्ट्री के पी के भी नीचे चल रही है HCL टेक जैसी कंपनी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी के पास 27 टाइम्स ज़्यादा पैसा एक बार में कभी भी कंपनी डेट पे कर सकती है अपना। इसे हम लोग सीखेंगे आने वाले वीडियोस में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ROC क्या होता है, स्टॉक PE क्या होता है, EPS क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है। ROE देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है, डेट कुछ है नहीं, 0.7% का है। यहाँ भी तो ग्रोथ अच्छा है, ग्रोथ ठीक है यहाँ पे भी। 25,000 करोड़ लास्ट ईयर कमाई थी, अभी 28 कितना 26,000 करोड़ है। मार्जिन 21-22 का मार्जिन है, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री का मार्जिन 25 के आसपास का है, और ये लोग 21-22 के मार्जिन पे प्ले कर रहे हैं। इसका नेट प्रॉफिट लेकिन डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका नेट प्रॉफिट डाउन है। इसी के लिए ये स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरा, कारण यही था। ये स्टॉक जो 1 डे 10% गिरा ना, कारण यही था। 16,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट आया, और लास्ट ईयर 17,000 करोड़ का था, तो ईयर ऑन ईयर डेंट है इसीलिए। बट कंपनी में स्लो डाउन रहेगा, पूरे IT सेक्टर में स्लो डाउन है। तो अभी आप लोग ने फंडामेंटल्स भी देख लिया, चार्ट भी देख लिया, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो देखने के अपने मेरे एंड से बाय या सेल मत करो, एक बार रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, एक बार आप गो थ्रू करो स्टॉक्स में, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा इसमें, बट हाँ पेन देगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज बाई करो आपको कल से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पेन देगा, अगर आपके पास 1 साल 2 साल का टाइम होराइजन है तो गो इन, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो थोड़ा स्ट्रांग मोमेंटम आने का, क्योंकि अभी तो स्टॉक्स पूरा वीक ही दिख रहा है। इन्फोसिस पूरा वीक दिख रहा है मेरे को तो, और TCS भी वीक ही दिख रहा है, एकदम डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे भी जब अगर आपको एक बार TCS को बाय करना भी है तो बाय आफ्टर ये लेवल है ना, जो ये 2600 का, ये क्या आ गया, ये लेवल से ये लाइन अगर ब्रेक करेगा एक टाइम पे, तो आप TCS में एक टाइम पे लॉन्ग हो सकते हो। 2600 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसके नीचे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। और अगर इनकेस स्टॉक 2300 का प्राइस ब्रेक करेगा तो फिर और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो अभी आप ये सबसे समझ चुके हो कि स्टॉक्स और सेक्टर पूरा डाउन ट्रेंड में ही है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको इसमें से पैसा बनाना है तो। बट एक ये है कि कभी भी ये डाउन ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अच्छा न्यूज़ आ जाएगा तो स्टॉक जब भागना चालू करो तो आप लोग पकड़ भी नहीं पाओगे। तो अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इधर से IT सेक्टर से। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साइड में रहो, इन्वेस्ट ही मत करो, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। बिना टाइम दिए मतलब नहीं इधर, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं आज डालूँ कल मेरे को प्रॉफिट हो जाए, 1 महीने बाद प्रॉफिट हो जाए,
ऐसा नहीं होता मार्केट्स में, वी हैव टू गिव टाइम, ये इंट्राडे नहीं है ना, वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। अभी आप लोग ने चार्ट और फंडामेंटल देख के तो समझ चुके होंगे कि जो टॉप इंडिया की आईटी कंपनीज है उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ना कि रेवेन्यूज़ में है ना मार्जिन्स में है, बस ग्रोथ आउटलुक में प्रॉब्लम है। इसी के लिए कंपनीज जो इतना डाउनफॉल में है, जो डाउन ट्रेंड में है, वो बस फ्यूचर आउटलुक ख़राब है इसके वजह से ही है, और कंपनी फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा एच टेक का रेवेन्यू डाउन, नेट प्रॉफिट डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट वो कवर कर लेगा फ्यूचर में, मुझे पता है, क्योंकि वो एच सी एल टेक है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, प्रमोटर्स भी उसका स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी अच्छी है उसकी। तो आपको अगर किसी भी बड़े आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गो विथ थ्री, कोई भी तीन में से आप एक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मेजर प्रॉब्लम आ किधर रहा है, अब हायरिंग स्लो डाउन हो गया है। अब आईटी कंपनीज क्या कर रही है, जितने भी जॉब्स कट कर रही है, 7,000 जॉब्स कट की FY 26 में, काफ़ी होता है जॉब्स, इतना जॉब कट करना काफ़ी होता है। ग्रोथ स्लो डाउन, मोस्ट कंपनीज गाइडिंग ओनली 1 to 4%। आप लोगों को तो पता ही है कि सारी कंपनी, जितनी भी कंपनीज है आईटी सेक्टर्स की, वो 1 to 4% ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। इसके लिए भी इतना गिर रही है कंपनीज, स्टॉक गिर रहा है इनका। मार्केट रिएक्शन, स्टॉक इज फॉलिंग आफ्टर वीक आउटलुक। मार्केट ने रिएक्शन वही किया ना, अभी लोग का वीक आउटलुक है, इसके लिए स्टॉक भी गिर रहा है। एंटायर सेक्टर इज अंडर प्रेशर, पूरा सेक्टर अंडर प्रेशर में है, क्योंकि ग्रोथ, सारी कंपनीज का, सारे सेक्टर का, कोई भी सेक्टर हो जाए, अगर उनका ग्रोथ आउटलुक फ्यूचर खराब है तो उनको शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आना ही आना है, और वो अभी आईटी सेक्टर में चल रहा है। ये फेज भी चले जाएगा, मुझे पता है ये फेज भी चले जाएगा, और जब ये फेज चले जाएगा तो शायद हम सब ये स्टॉक को ये प्राइस पे पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जो ये प्राइस पे चल रहा है, क्योंकि ये जैम है, ये डायमंड है, ये खरा सोना है, जो बोलते हैं ना खरा चांदी, खरा सोना, ये वो स्टॉक्स है। इंडिया की टॉप कंपनीज है ये, जो आपको जो ये पी पे मिल रही है, ये पी फ्यूचर में आपको मिलेगी ही नहीं कभी। आप भी मिल जा रही है, फ्यूचर में नहीं मिलेगी, 1 साल 2 साल बाद आपको मिलेगी ही नहीं। नेगेटिव क्या है इसका, शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा स्टॉक में, स्टॉक में बस शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा, मिनिमम 1 ईयर्स का प्रेशर रहेगा मेरे को लगता है। 1 साल बाद सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएगी। ट्रम्प मेरे को लगता है जिस भी दिन हटेगा तो आईटी सेक्टर बूम कर जाएगा, क्योंकि मेन ट्रम्प की वजह से जो आईटी टैरिफ आया, जो H1 वीज़ा आया, इसकी वजह से बहुत प्रेशर आया आईटी सेक्टर्स के ऊपर, उनके मार्जिन पे डेंट हुआ, वहाँ की कंपनीज अपना केपेक्स कम कर दिए आईटी सेक्टर में। पॉजिटिविटी क्या है, लॉन्ग टर्म डिमांड स्टिल स्ट्रॉन्ग, आईटी सेक्टर का तो लॉन्ग टर्म डिमांड स्टिल स्ट्रॉन्ग है यार। वर्ल्ड में जितना अच्छा अपनी आईटी सेक्टर सर्विस देती है यूरोप जैसी कंट्रीज में, और कोई नहीं दे पाता है ना, जो प्राइस पे देती है। हम बहुत कम प्राइस पे अच्छा सर्विस देते हैं, इसी के लिए हमारा इतना डिमांड है यूरोप जैसी कंट्रीज में, अदरवाइज हमारा डिमांड होता ही नहीं। बाकी कंपनीज भी हमसे अच्छा देती है सर्विस, बट वो प्राइस पे नहीं दे पाती है। हम लोग क्या करते हैं, चीप लेबर्स अच्छा क्वालिटी डिलीवर करते हैं, इसी के लिए हमारा इतना डिमांड है। और मेन क्या है, डिजिटल प्लस AI क्लाउड डिमांड राइजिंग। अभी जितना भी AI है ये पूरा IT का ही AI है, तो जो ये क्लाउड डिमांड भी हो रहा है इससे, ये क्लाउड जो आ रहा है इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत है, और इसके वजह से भी आईटी सेक्टर ये डिमांड को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगी और अपने रेवेन्यू में फ्यूचर में दिखेगा, मार्जिन्स में दिखेगा, बट उसके थोड़ा टाइम जाएगा। वी आर बिहाइंड, हम बहुत पीछे AI इंडस्ट्री में, पूरा वर्ल्ड बहुत आगे हो चुका है हमसे, बट वी विल अडॉप्ट और हम लोग आगे निकलेंगे AI में। इंडिया तो उसके लिए फेमस भी है, पीछे से हम सबसे आगे जाते हैं। इज़ अ डेंजर और अपॉर्चुनिटी। अभी आपको समझना है कि ये डेंजर है कि अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि अभी आप इन्वेस्ट करोगे कि 1-2 साल बाद इन्वेस्ट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।